हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ प्रभात दुबे और स्वागत करता हूँ प्रोसीड क्लास के यूट्यूब चैनल में, है ना। हम लोग टाइप 3 तक कर लिए थे, आज टाइप 4 करना था, है ना। ये थोड़ा बड़ा टाइप है तो हो सकता है इसका सारे क्वेश्चन आज ना हो पाए। अगर जो होंगे आज करेंगे, वरना अगले वीडियो में करेंगे, है ना। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन है। पहले हम क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आयतन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। पहले एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद अभ्यास प्रश्न करेंगे हमेशा की तरह, ठीक। पहले क्षेत्रफल पर आधारित जो एग्जाम्पल्स हैं उसको करते हैं, ठीक ठीक। और इन क्वेश्चनों को सीखिए कि कैसे लगता है। पहला क्वेश्चन है एक आयत। क्या एक आयत? तो पहले तो आयत समझ लो क्या है। ये आयत है। क्या आयत है? ये आयत है। थोड़ा थोड़ा, है ना, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लो। ये आयत हो गया, ठीक। ये इसकी लंबाई हो गई और इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक। इसका जो परिमाप होगा, परिमाप का मतलब चारों तरफ की ये भी यल हो गया, ये भी यल हो, ये भी हो गए। आमने सामने की भुजा बराबर हो, समांतर। ये 90 अंश का कोण होता है। कितना? 90 अंश का। परिमाप जो होगा इसका, परिमाप वो कितना होगा? चारों तरफ की लंबाई जोड़ देंगे तो यल यल 2l, b 2b, तो 2l प्लस b। ये इसका परिमाप हो गया, पैरामीटर, है ना। इसको क्या किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं, कैपिटल P से परिमाप को। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं? A से। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यल गुणे B, स्मॉल b, है ना। B से लिखते हैं। चौड़ाई को किससे लिखते हैं? B से, ठीक। चलो यहाँ आ जाओ। देखो क्या पूछा है। एक आयत है, आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई है जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? क्या हम लोग कल क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पे जब ऐसे अभी देखो, ए बराबर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। जब दो संख्या का गुणा होकर तीसरी संख्या बढ़ रहा था, दो संख्या का गुणा होकर जब तीसरी संख्या हो रही थी तो हम क्या करते थे? पहली संख्या में मान लो कुछ परिवर्तन करता था, लंबाई में 5% बढ़ाया गया है, प्लस 5% किया है, ठीक। बी में क्या किया है? इसको 10% बढ़ाया, मतलब प्लस 10% किया है। तो हम ए में कितना परिवर्तन होगा? जब दो संख्याओं का गुणा होगा, तीसरी संख्या बन रही हो और दोनों संख्याओं में ऐसे परिवर्तन हो रहा हो, बढ़ रहा हो या घट रहा हो प्रतिशत में, तो इसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, है ना। उसको निकालने के क्या करेंगे? ए में प्रतिशत परिवर्तन, ए में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक। तो x कितना है? +5, क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए +5, है ना। और y कितना है? +10, फिर प्लस 5 गुणे 10/100 बराबर कितना आ गया? 10 5 15, और इससे कट गया तो 1/2, तो 15.5 आएगा प्रतिशत, है ना। और ये प्लस में आया, किस में आया? प्लस में। तो इसका मतलब वृद्धि हुई। किसकी वृद्धि हुई? क्षेत्रफल की। जब लंबाई में हम 5% की वृद्धि कर दिए और इसमें चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी, तो ए में क्या हुआ? ए में परिवर्तन क्या हुआ? क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो गया? क्षेत्रफल में 15.15, मतलब 15.5% की वृद्धि हो गई। ये कहा 5 10 15 और 5, देखो 10 से ये जीरो और ये जीरो कट गया, 5/10 बराबर 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, मतलब आधा। तो ये 15 है, 15 और आधा 15.5, तो 15.15, ठीक। ये पहला क्वेश्चन हो गया। जब दो संख्या ऐसे, मतलब दो संख्याओं का गुणा करके तीसरी संख्या बन रही है और पहली संख्या में इतना घटाए बढ़ा रहे हैं, दूसरी संख्या में ऐसे घटाओ बढ़ा रहे हैं, तो तीसरी संख्या में क्या परिवर्तन होगा, हम इस फार्मूले से निकालेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। कल भी ऐसे क्वेश्चन हम किए थे, आज फिर ये हम लोग क्षेत्रफल में
जो दो बीमा को गुणा करके क्षेत्रफल हमेशा बनता है, उस पे आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हुआ है ना, उसको अभी रहने दो, है ना। दूसरा क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई 20%, फिर ए में परिवर्तन पूछा है, ए बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत यहाँ लिखना, आयत का क्षेत्रफल ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यल गुणे बी। यल में कितना परिवर्तन कर रहा है, लंबाई 20% बढ़ाई जा रही है, ये कितना प्लस 20% किया जा रहा है, ठीक। चौड़ाई को क्या किया जा रहा है, बी को 10% घटाई जा रही है, 10% माइनस 10% किया जा रहा है। तो ए में परिवर्तन क्या होगा, ए में परिवर्तन का मतलब कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है ना। अगर माइनस में आएगा तो घट रहा है और प्लस में आएगा तो बढ़ रहा है, तो वही फॉर्मूले से लगा देंगे, 20 माइनस 10, और 20 और माइनस 10 का गुणा होता है ना, तो माइनस में आएगा, 20 गुणे 10/100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 20 में से 10 गया, 10 बचा, और 10 में से 2 गया, 8 बचा, 8% प्लस में है ना, प्लस 8%, तो ये वृद्धि हुई। ऐसे ही करना है ना, थोड़ा और आगे भी समझा दे रहे हैं। ए बराबर यल गुणे बी, 20% इसमें वृद्धि हो रही है, 10% की कमी हो रही है चौड़ाई में। तो ए में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, कितना परिवर्तन होगा ए में, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो इसको इन दोनों का गुणा से निकला है, तो ऐसे कर लेंगे, ठीक। फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फार्मूला, x + y + xy/100, और प्लस माइनस दोनों देख के लगाएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। पहले तो देखते हैं वर्ग है क्या, ठीक। वर्ग है क्या, एक मिनट देखो। जब एक ऐसे चतुर्भुज जिस ये चारों भुजाएं बराबर हों और 90 अंश पे है, ये वर्ग हो गया, इसकी सारी भुजाएं बराबर हो रही हैं, इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप P बराबर, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। इसका परिमाप कितना है, 4a। वर्ग का परिमाप लिख दे रहे हैं, वर्ग क्या, वर्ग, और इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, a गुणे a स्क्वायर, ठीक। ये होता है, पर क्षेत्रफल को a से लिखते हैं, वर्ग का a मतलब क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर होगा। उसको याद कर लो, अभी हल्का हल्का यहाँ इस चैप्टर में हम तुम लोगों को बताएंगे, है ना। फिर जब चैप्टर आएगा, कौन सा चैप्टर आएगा, मेंसुरेशन में सब वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, त्रिभुज, आयत, घनाभ, घन, सबके बारे में मेंसुरेशन चैप्टर में बताएंगे, पर यहाँ हल्का हल्का जाने रहो, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल a बराबर कितना होता है, a स्क्वायर, a बराबर a गुणे a, ऐसे लिख सकते हैं, इसको 25% बढ़ाया गया, प्लस 25%, इसको भी 25% बढ़ाया गया, प्लस 25%। तो a में परिवर्तन, अब यहाँ भी दो चीज़ों का गुणा होके तीसरी चीज़ आ रही है और दोनों चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, तो वही सूत्र लगाएंगे, सूत्र जो फॉर्मूला था वही लगा देंगे, x + y + xy/100। तो प्लस 25 गुणे 25/100, ये 25 चौक 100, और 25/4 बराबर होता है 6.25, 25 25 100 नहीं, 25 25 50, और प्लस 6.25 बराबर 56.25%। और ये प्लस में है, इसका मतलब वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, वृद्धि। देखो तीसरा क्वेश्चन था, एक वर्ग था, वर्ग का क्षेत्रफल इतना होता है, a बराबर भुजा स्क्वायर, a भुजा गुणे भुजा, एक बार 25% की 25 दो बार, दो कर लिए गुणा, है ना, 25, और a में परिवर्तन, ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, आराम से। 3 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया।
4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज का आधार, पहले एक त्रिभुज देखते हैं क्या है ना। त्रिभुज के बारे में थोड़ी जानकारी। ये हमारा एक कोई त्रिभुज है। ये फॉर्मूला जो है x + y + xy/100, ये जब दो संख्याओं का गुणा होकर तीसरी संख्या होती है, बनती है, तो उसमें लगता है सिर्फ, ठीक, प्लस में नहीं लगता है। कोई फार्मूला प्लस में दिया हो, प्लस में मतलब जोड़ में दिया हो तो नहीं लगेगा वहाँ। A, B और C, परिमाप कितना होगा इसका, परिमाप निकालेंगे तो इसको चारों तरफ की लंबाई ही परिमाप कहलाती है। तो A से B तक की लंबाई AB, B से C तक की लंबाई BC प्लस C से A तक की लंबाई CA, ये हो गया, ठीक। अगर इसकी लंबाई B मान ले, इसको आधार कहते हैं त्रिभुज का, जो इसको आधार कहें, है ना। और यहाँ से एक लंब डाल दें, ये 90 अंश है ना, इसको ऊंचाई कहते हैं h। इसको B को आधार बेस, क्या बेस, BA या C है ना, बेस, इसीलिए B से लिखे। क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 आधार B से लिखते हैं, स्मॉल b से, ऊंचाई उसको h से लिखते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज लिख दो यहाँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक। कौन सा क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। किसी त्रिभुज की आधार ऊंचाई क्रमशः 8-12% बढ़ाए गए। आधार उसकी 8% बढ़ाई जा रही है और ऊंचाई 12% बढ़ाई जा रही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे तुम लिखना पूरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल A बराबर कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पहली बात तो सुनो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दो। A बराबर क्या कर दो, B गुणे H। सिर्फ ऐसे सवाल, इस टाइप के सवाल लगाने के लिए ऐसा करते हैं, हमेशा नहीं करते। B गुणे H, ये कांस्टेंट है, इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट। ये ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो इसका मान इसके मान पे प्रभाव नहीं डालेगा। ये घट बढ़ रहा है तो ये दोनों, इन दोनों का मान इसके मान पे प्रभाव डालेगा। ये कितना 8% बढ़ रहा है और ये कितना 12% बढ़ रहा है। ये समझ रहे हो ना। इसके नीचे C लिखो कांस्टेंट, मतलब नियत है, ये ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, इसको छोड़ दो। A बराबर BH, ये 8% बढ़ रहा है और ये 12% बढ़ रहा है, तो लिखो A के मान में परिवर्तन, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन। कितना परिवर्तन है, परिवर्तन 8 + 8 + 12 + 8 गुणे 12/100। आंसर आएगा 12×2 = 24, 24/25 बराबर 0.96। 12 8 20, 20.96%, ठीक। ये प्लस में है इसीलिए वृद्धि हो रही है। ये तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना, है ना। ये देखो 8 और जब 100 को काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ 2 आ गए तो 12 दूना 24, 24/25 बराबर 0.96। 96 मत कहना, 96 होता है, 0.96। 12 8 20 और 0.96 जब जोड़ेंगे तो 20.96%, और यहाँ वृद्धि हो रही है, ठीक। तो प्लस लगा है ना, इसीलिए वृद्धि हो रही है। चलो, ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज, पहले तो समांतर चतुर्भुज क्या है ये समझ लें। ऐसे जो चतुर्भुज बनते हैं उनको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक। ये चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये यहाँ से एक लंब डाल दें तो ये समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कहते हैं, और इसको समांतर चतुर्भुज का आधार कहते हैं, ठीक।
और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बी गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बी गुणे एच। ठीक, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, बी गुणे एच। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक, बराबर और समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम है। तुमको सिर्फ उतना देख लो, उसका समांतर यहाँ लिख लो समांतर चतुर्भुज। क्या, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तुम लिख लेना, है ना। पूरा मेंसुरेशन में पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, मगर अभी यहाँ हल्का हल्का देख लो। उसकी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वो होता है तो ए बराबर क्या होता है, बी गुणे आधार गुणे एच। तुम लिखना यहाँ लिखना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बराबर बी गुणे एच। बी मतलब आधार, एच मतलब ऊंचाई। ठीक, कुछ परिवर्तन कर रहा है, कितना, आधार में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि प्लस 25%। एच में क्या कर रहा है भाई, ऊंचाई में 10% की कमी माइनस 10%। ठीक, अब तुम लिखना ए में परिवर्तन। क्या, ए में परिवर्तन। ठीक, फॉर्मूला लगा देना। क्या लगा देना, फॉर्मूला। इसमें निकालना है तो ए में परिवर्तन, है ना। कितना परिवर्तन का मतलब कितना बढ़ा या कितना घटा। प्लस में आएगा तो बढ़ेगा और माइनस में आएगा तो घटेगा। ए मतलब क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो 25 माइनस 10 और माइनस प्लस माइनस होगा 25 गुणे 10/100। इससे ये कैंसिल, 25/10 बराबर 2.5। 25 माइनस 10 बराबर 15। 15 में से 2.5 गया तो कितना आ गया, 12.5%। प्लस में है तो वृद्धि हो रही है। ठीक, सही है, आ गया होगा। चलो, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा ना। ये जीरो कट गया, 25/10 बराबर कितना होगा, 2.5। अब नीचे 10 है तो ये जीरो हटा दो, इसमें दशमलव लगा तो 2.5 हो जाएगा। तो 25 में से 10 गया, कितना बचा, 12। नहीं, 25 में से 10 गया 15 बचा। 15 में से 2.5 गया तो 12.5। ये 5 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6, एक वृत्त की परिधि 5%, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। वृत्त दिखा देते हैं क्वेश्चन, वृत्त के बारे में थोड़ा जान लो, है ना। वृत्त, ये तो वृत्त है, तुम जानते हो, है ना। वृत्त ऐसे होता है, रोटी, उसको वृत्त कहते हैं ना। ये वृत्त का आर है यहाँ तक, और यहाँ तक भी वृत्त का आर है। और ये जब 2r हो जाता है ना, इसको d कहते हैं। इसको यहाँ से और यहाँ तक को d कहते हैं, मतलब व्यास कहते हैं। क्या, वृत्त का व्यास इसको कहते हैं। तो वृत्त का व्यास d बराबर कितना होगा, 2r। r मतलब त्रिज्या, है ना। d बराबर 2r मतलब व्यास बराबर 2r। ठीक, चलो, वृत्त का व्यास तो हो गया। और परिध, जो अभी तक हम लोग परिमाप लिखते थे, परिमाप चारों तरफ की एरिया, मतलब इसकी लंबाई, इस पे चलो तो कितना पड़ेगा इसकी लंबाई। तो इसमें परिध में होता है 2πr। देखो, ये पाई का मान होता है 22/7, 22/7 पाई का मान होता है। ठीक, ये एक कांस्टेंट है। जैसे 2 कांस्टेंट है, 2 का मान 2 ही होता है, वैसे पाई का मान 22/7 और हमेशा 22/7 होता है। ये कांस्टेंट है, ये 2 भी कांस्टेंट है, सिर्फ आर इसमें जो है वो कांस्टेंट नहीं है। चलो, परिधि, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, पाई कांस्टेंट है, r², पाई r²। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। चलो, क्वेश्चन क्या है, परिध, वृत्त कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन था, 6 नंबर का। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। देखो, वृत्त के परिधि में क्षेत्रफल कितने, तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए लिख दो, है ना, डायरेक्ट ए लिख दो। वृत्त का क्षेत्रफल तुम लिख लेना, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर πr² होता है। अब यहाँ बता रहा है परिधि उसकी बढ़ गई। अब परिधि 2πr होता है, कितना होता है, 2πr। परिधि बराबर
बराबर परिध होता है कि नहीं होता है? परिध में कितनी की वृद्धि हुई है? क्या परिध में 5% की कमी हुई है? कितने? 5% की कमी। ठीक, परिध में 5% की कमी। अब ये दो तो कांस्टेंट है, सिर्फ बचा आर। क्या बचा? सिर्फ आर बचा। अगर इसमें 5% की कमी हो रही है तो यहां दो संख्या नहीं है, सिर्फ एक संख्या है। जब दो संख्या होती है तो वो फार्मूला लगा देते हैं, मगर यहां सिर्फ एक संख्या है तो यहां भी 5% की कमी हो जाएगी। ये डायरेक्ट इससे संबंध रखेगा, ये 5% बढ़ेगा तो ये भी 5% बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दो तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको हटा दो। आर और परिध और त्रिज्या में डायरेक्ट संबंध होता है, वैसे व्यास डी और आर में भी डायरेक्ट संबंध होता है। ये 5% बढ़ा तो ये भी 5% बढ़ जाए, हमेशा के लिए याद कर लो। परिध, व्यास और त्रिज्या, इन तीनों में डायरेक्ट संबंध होता है। परिध 5% बढ़ेगा तो वो भी 5% बढ़ जाएगा, इसमें कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं। चलो अब हम भी जहां भी देखेंगे डायरेक्ट बोल देंगे। ठीक, अब ये 5% की कमी तो ये भी 5% की कमी, क्योंकि और इसमें कोई गुणा वाली संख्या नहीं है, अकेला ये है, ये भी अकेला है। 2 पाई है, मगर ये दोनों कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, चलो देखो, a बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई छोड़ दो, a बराबर आर स्क्वायर लिख दो। परिध में 5% की कमी तो त्रिज्या में भी 5% की कमी होगी। a बराबर आर गुणे आर, आर स्क्वायर को आर गुणे आर लिख सकते हो, लिख सकते हो। 5% की कमी तो -5%, और इसमें भी 5% की कमी तो इसमें भी -5%। ठीक, तो a में परिवर्तन बराबर -5 गुणे 5 नहीं है, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5/100। कौन सा क्वेश्चन था? 6 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। 5% की कमी नहीं हुई है, 5% की वृद्धि हुई है। एक वृद्धि की परिधि में 5%, सॉरी यार, है ना। यहाँ जहाँ माइनस था यहाँ प्लस होगा, मगर प्लस वाला अब तुम लोग करोगे, हम यही माइनस वाला करेंगे। क्या कर दें? प्लस। चलो प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लस प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये भी प्लस, बस सब ये हो गया, है ना। कमी जहाँ समझाए वहाँ तुम वृद्धि समझ लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं उससे। 5 5 10, 25/100, 5 5 10 तो कितना हो जाएगा? 10 सही 1/4%। प्लस में आया है तो वृद्धि होगा। ठीक, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। व्यास, त्रिज्या और परिध, अगर परिध में 5% की वृद्धि हो रही है तो त्रिज्या में भी 5% की वृद्धि, क्योंकि एक एक संख्या इसमें ये एक विमीय होता है, इसमें दो संख्या का गुणा नहीं होता है, डायरेक्ट संबंध रखता है। आर, डी और परिध ये तीनों डायरेक्ट संबंध रखता है। 6 नंबर वृत्त में, है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक वृत्ताकार क्यारी व्यास में 15% की कमी की गई तो उसका क्षेत्रफल ए बराबर 7 नंबर का क्वेश्चन, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत? ए बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ए बराबर आर गुणे आर। ठीक, देखो अब क्या है, वृत्त के व्यास में 15% की कमी, और डी बराबर मतलब व्यास बराबर 2r होता है, 2 तो कांस्टेंट है, तो डी में 5% की, डी में 15% की कमी, तो उसमें भी 15% की कमी हो जाएगी, आर में भी, है ना, डायरेक्ट संबंध रखेगा। ठीक, तो यहां पे भी हम समझ लो, यहां भी -15% और यहां भी -15%, तो वही पुराना ए में परिवर्तन बराबर -15 माइनस माइनस प्लस, प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 15, इसका हम देख के लिख दे रहे हैं क्या ना। चलो कर दे, चलो देख दे। 27.75% की कमी, ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक,
आज यहीं तक रखते हैं ना, थोड़ा काम आ गया है, तो हम कल आपको मतलब अगले वीडियो में ये पूरा क्षेत्रफल वाला कराएंगे, फिर उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें पूरा आयतन वाला